वेल स्टूडेंट्स, हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस करने से पहले हम लोग वो ज़रूर कर लेते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और इनब्रीडिंग डिवाइसेस लिखो। अब ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? कॉन्ट्रावेंसेस टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को हम लोग एक नाम और दे देते हैं, टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब वो क्या क्या चीज़ें हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर कराती हैं, उसी को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसे अभी हमने सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इंश्योर कराती है सेल्फ पॉलिनेशन, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिवाइसेस। इनब्रीडिंग सेम मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर करने के लिए, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए। तो भाई सबसे पहला तो क्या होना चाहिए? डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन कब होगी? जब फ्लावर के पास या तो मेल ही होगा या फीमेल ही होगी, मतलब सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, यूनिसेक्सुअल, एक ही, या तो मेल ही होगा या फीमेल। तो क्या करना पड़ेगा? उसके पास तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकती, उसके पास तो ऑप्शन ही क्रॉस पॉलिनेशन का बचेगा, क्योंकि मेल और फीमेल है ही नहीं, दोनों साथ में एक ही है, तो उसको तो जाना ही पड़ेगा, ट्रांसफर होना ही पड़ेगा दूसरे फ्लावर के पास। ठीक है, तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तो वो क्या होती है? यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। ठीक है, कि ओनली मेल और फीमेल। यूनिसेक्सुअलिटी पता है क्या होती है? कि इधर मेल और फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट। ओके, यूनिसेक्सुअलिटी। एक क्या होती है? डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होती है कि भाई कि चलो ठीक है, अगर प्लांट हुआ बाइसेक्सुअल, कि भाई ठीक है, भाई प्लांट बाइसेक्सुअल है कि मेल और फीमेल दोनों सेम फ्लावर पर प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा? दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होती है? प्रिटेंड्रस, एक प्रोगाइनस। ठीक है, तो प्रोटेंड्रस और एक प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस। तो भाई प्लांट है, फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, लेकिन या तो मेल पहले मैच्योर हो जाएगा, उस टाइम पर जब मेल मैच्योर होगा तो फीमेल मैच्योर नहीं होगी, या फिर पहले फीमेल मैच्योर हो जाएगी लेकिन मेल मैच्योर नहीं मिलेगा। तो जब दोनों मैच्योर ही नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में दोनों इकट्ठे आएंगे नहीं, तो दोनों सेल्फ पॉलिनेट कर ही नहीं सकते, तो क्या होगा? तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो या तो प्रोटोडेंड्रस जिसमें मैच्योर एंथर मैच्योर अर्लियर, इसमें क्या होता है? प्रोटेंड्रस एंड्रस। ठीक है, कि जो एंड्रोशियम है वो पहले मैच्योर कर जाएगा। ठीक है, और प्रोटोजाइनस में जाइनोशियम पहले मैच्योर कर जाएगा। प्रो मतलब बिफोर, जाइनस मतलब जाइनोशियम, कि जाइनोशियम पहले मैच्योर कर जाएगा। इसमें क्या करेगा? जाइनोशियम मैच्योर अर्लियर, इसमें ये क्या कर जाएगी? पहले जाइनोशियम मैच्योर कर जाएगी। ठीक है, तो एक साथ दोनों मैच्योर नहीं होंगे तो उनको क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो होता है डाइकोगैमी में। जैसे एग्जांपल में बताऊं, सनफ्लावर के अंदर ऐसा ही होता है। इसमें मिराबिलिस जलापा, फोरोक्लोक प्लांट, इसके अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है, एक और होती है भाई प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी क्या होता है? और एक होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बता देती हूँ पहले, कि भाई अगर सेल्फ पॉलिनेशन होती है ना, तो इस तरह का पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता ही नहीं, मतलब वो बनते ही नहीं, इनकम्पैटिबल मतलब मैचिंग ही नहीं है। ठीक है, कि भाई क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि भाई आस पड़ोस हम लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारी में अगर शादी कर देते हैं तो क्या होता है, हम लोग की खूब लड़ाई होती रहती है, कंपैटिबल होते ही नहीं एक दूसरे के।
मतलब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, ठीक है। तो यही है कि भाई इस रिश्तेदारी में शादी करा दी, लेकिन वो उनका क्या है, उनका मैच नहीं, जम नहीं रहा, कुछ इनकम्पैटिबल है, एक दूसरे को जानते नहीं, समझते नहीं। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वही होती है कि भाई शादी तो करा दी लेकिन वो आपस में उनका जम नहीं रहा कुछ, वही होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कि सेल्फ पॉलिनेशन होती है अगर इस तरह के केसेस में, तो वो मैच नहीं होती, कुछ होता ही नहीं है। और प्री पोटेंशी क्या होती है, प्री पोटेंशी की इनका पोटेंशियल क्रॉस पॉलिनेशन में ज़्यादा आता है कि भाई ठीक है चला रहे हैं काम कि सेल्फ पॉलिनेशन ठीक है, लेकिन वो बहुत लेट जाके 10 साल में 20 साल में जाके अंडरस्टैंडिंग होती है। कई कपल्स में कई के साल लग जाते हैं कि 4-5 साल बाद। एक होता है कि भाई अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो गई तो भाई ठीक है, शादी होते ही उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया बनी कि भैया बेस्ट कपल बन गए, ये वाला सिस्टम है प्री पोटेंशी की। इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन हो तो जाएगा लेकिन वो लेट होगा, ठीक है। मतलब इस तरह के केसेस में जो प्रोडक्ट आएगा, पोलन ट्यूब बनेगी, वो लेट बनेगी, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होते ही उनके अंदर तभी फॉर्मेशन, वो जल्दी, पोटेंशियल उनका जल्दी होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई अपने भाई बहनों से नहीं बनती है, लेकिन पड़ोसियों के जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं उनसे बढ़िया जमती है, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन बढ़िया जमती है, सेल्फ पॉलिनेशन कम जमती है, ठीक है। प्री पोटेंशियल मतलब एक होता है हार्कोगैमी, हार्कोगेमी में क्या होता है कि कुछ मैकेनिकल खराबी आ जाती है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगी इस तरह के केस में कि भाई फ्लावर्स प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल हुई, तो कुछ मैकेनिकल गड़बड़ी हो जाती है कि वो पोलन ट्यूब बना नहीं पाए, मतलब उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है कि उनके बीच में कंपैटिबिलिटी रिएक्शन नहीं होती, तो इसलिए उनको क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ती है। मतलब ठीक है, एक होता है भाई फिट तो हो गए हैं लेकिन वो एडजस्ट करने में टाइम लगता है, एक होता है वो तो फिट ही नहीं हो रहे हैं, फिट ही नहीं हो रहे हैं, एक पूर्व एक पश्चिम है, वो होता है मैकेनिकल डिफरेंस हार्कोगेमी, ठीक है। तो ये चीज़ है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमारी। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन साथ ही कर लेते हैं। डिसएडवांटेज तो खैर बहुत ज़्यादा है नहीं, एडवांटेज तो काफ़ी है कि भाई फर्स्ट तो वेरिएशन आती है, वेरिएशन आती है तो अडेप्टेशन हाई होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास अगर हमें कोई कैरेक्टर चाहिए, इम्यूनिटी इनकी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, क्योंकि अडेप्टेशन हाई है। दूसरा विग्रस होते हैं, ये हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन में विग्रस वैरायटी आएगी, ओके। तो काफ़ी एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज में बस यही है कि भाई पोलन ग्रेन ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, पोलन ग्रेन जो क्वांटिटी है वो हाई हो, ठीक है। इंश्योरिटी इतनी नहीं होती है क्योंकि कई बार तो रास्ते में गिर जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन कराते कराते, ठीक है। इनको कुछ रिवॉर्ड देने पड़ते हैं बदले में, अगर एजेंसी अगर बायोटिक है तो, कि नेक्टर बनाओ, कलर ब्राइट होना चाहिए, वो ये डिसएडवांटेज फर्क है। हमारे एडवांटेज ज़्यादा होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि अच्छी वैराइटीज़ मिलती है हमें क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में अगर अपने आप हो रहा है तो कोई जो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर है उसका पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए और एक अनडिज़ायरेबल रिजल्ट आ जाए, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा फर्टिलाइजेशन पे। आपका पॉलिनेशन कंप्लीट हो चुका है, मुझे पूरा ये कंसेप्ट क्लियर चाहिए, ओके।